सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागण, क्या हाल चाल? बढ़िया है। बिना बकवास ये चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में। नहीं, मैं क्यों बता रही हूँ, तुम लोग खुद ही सुनो। हाँ, ठीक है। सो अक्ष और नैना, जैसा कि तुम ठरकियों ने मतलब मेरी जनता ने सुना है कि वो दोनों बैठे थे, बस पोजीशन अलग थी ना। अक्ष नैना के इतने क्लोज था और नैना ने कहा था कि उसे वाइल्ड नहीं पसंद है। अक्ष ने कहा, सिखा दो फिर। अगर मैं खुद पे ना रख पाऊँ काबू तो मुझे कंट्रोल करो बीवी। अब मुझ पे हक सिर्फ तुम्हारा है। मेरी लिटिल किटन का है, तो मुझे कंट्रोल करो। ये चीज है लिटरली। नैना तो जो आग लगाती है ना भाई साहब इस ठंडी में। And अक्ष ये कहते वक्त भी वो अपनी लिप्स ना बार बार टच कर रही थी नैना के लिप्स पे, जो कि और ज्यादा नैना के लिए खतरनाक हो रहा था। एंड अक्ष का वो हाथ नैना की कमर पे अपनी उंगलियों से प्रॉपर वो उसे कहते हैं ना सहलाना, बस वो कर रही थी। गूज़बम्प्स पूरे नैना के शरीर में इस वक्त थे। नैना आंखें बंद करती है, सांस लेती है और कहती है, हमें पता है आप हमें सिर्फ परेशान कर रहे हो। अक्ष हंस देती है और कहती है, तुमने भी तो इतने साल मुझे किया, मैंने तो कुछ नहीं बोला फिर तुम्हें। और बीवी, यू आर अ गुड वाइफ, बातें बहुत जल्दी सुनती हो। और ये कह के अक्ष ने अपने थंब से नैना के लिप्स को छुआ। इस वक्त लिप बाम नहीं थी, लिपस्टिक नहीं थी, कुछ नहीं था, रॉ था। ठीक है, नैना के लिप्स और उसका छूना और नैना का कहते हैं ना होश गंवाना। इस वक्त कुछ नहीं, नैना जाती है अक्षय के कान के पास, वो उसे बाइट करती है, उसके ईयर लॉब्स पे वो उसे बाइट करती है। अक्षय की आंखें बंद होती है ना। नैना अब अक्षय के सामने आती है, उसकी आंखें बंद देखती है और अक्ष इतनी ज्यादा हैंडसम लग रही थी कि नैना एक पल के लिए रुक गई थी। फिर वो उसके होठों को देखती है जो नेचुरली रेड थे भाई। एंड वो जाती है, अब नहीं देखती बंदी, वो जाती प्रॉपर अब शुरू करती है किस करना अक्ष को। एंड ना अक्ष ने भी स्टार्ट कर दिया था, पर नैना को पता था कि चीजें कहाँ तक रखनी है। अभी से वो अक्ष को एक कहते हैं ना थोड़ा सा कंट्रोल करना, लिमिट में रखना। वो ऐसे कि वो अक्ष को ट्रेन कर रही है और साथ में प्यार भी। वो अक्ष के अपर लिप्स को लोअर लिप्स को प्रॉपर सक करती है। और बच्चे ना सुने प्लीज, 18 से नीचे वाले। आज जस्ट मुझे अब भी रिमाइंड आ रहा है, इमेजिनेशन के चक्कर में मैं भूल गई। सो सॉरी। हाँ ठीक है, तुम समझ सुना। हाँ आगे चलते हैं। सॉरी 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 फॉर डिस्टर्बिंग इट। और यहाँ अक्ष उसने बार बार हो रहा था ना, ज्यादा नैना जितना कंट्रोल करके ये चीजें कर रही थी, अक्ष उतना ज्यादा उसे प्रोवोक कर रही थी। जिस तरीके से वो नैना को उसकी कमर पे रब कर रही थी ना, उसके टमी एरिया पे, नैना और अक्ष में जंग इस चीज की ही चल रही थी कि नैना कंट्रोल में चीजें रखना चाहती थी और अक्ष उसका कंट्रोल खो देना चाहते थे। देखते हैं कौन जीतता है। एंड नाउ इनकी जो
किसी की आवाज थी, वो प्रॉपर रूम तक आ रही थी, बिकॉज अब बहुत ज्यादा डीप हो गया था। एंड इस मोमेंट पे अक्ष नहीं, नैना अक्ष के जो टंग है ना वो करती है सक, और इस मोमेंट पे जो अक्ष की रबिंग होती है हाथ की नैना की कमर पे, वो रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। जो आंखें खुली हुई थी वो बंद हो जाती हैं। फिर अब अक्ष नैना के दोनों थाई पे हाथ रखती है, एंड वो प्रॉपर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। ये लोग किस कर रहे थे, अभी भी ये लोग रुके नहीं थे। ये आते हैं कमरे में, वहां पे एक टेबल था। अक्ष नैना को वहां बैठाते हैं, और अक्ष खड़ी थी। नैना के पैर अक्ष के जस्ट कमर पे थे, अभी भी टाइटली उसने ग्रैब करके रखा था अक्ष को। और नैना हट चुकी थी, गहरी गहरी सांसें ले रही थी, और कहती है बेड पे जाना है मुझे, वहां कंफर्टेबल होगा। और नो डाउट अब भाई अक्ष की बीवी ने जो कहा है वो इग्नोर कैसे कर दे। वो उसे ले जाती है उठाकर। नैना थी नीचे और अक्ष थे ऊपर। ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपर देख रहे थे। एंड नाउ नैना वो मूव करती है जो अनएक्सपेक्टेड था। वो अक्ष के दोनों कंधे पकड़ती है और उसे बगल में लेटाती है। अब नाउ नैना अक्ष के ऊपर आती है, करीब, बहुत करीब। नैना कहती है अक्ष आपको स्लो करना है, जैसे हम करेंगे आपको बस वैसे करना है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम। हम्म? और अक्ष उसी तरफ देखती है और कहती है, उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, कर पाओगी। नैना को जैसे कहते हैं ना, उसके पोटेंशियल पे किसी ने उंगली कर दी हो। भले वो कितनी भी काम थी, बट इतना तो प्रोवोक नहीं करना चाहिए ना किसी को। नैना नैना जाती सीधा अक्ष की गर्दन पे। वो लिटरली बाइट करने वाली थी, और अक्ष भी इसलिए उसने प्रोवोक किया था नैना को, बट नहीं, नैना नैना ने खुद को कंट्रोल किया। एंड वो स्लोली अक्ष के पूरे चेहरे को किस करती है। और जो आंखें अक्ष की खुली थी नैना को देख रही थी, वो नैना को बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो अपना एक हाथ ले जाती है किस करते करते, और उसकी आंखें बंद कर देती है अपने हाथों से, और वापस उसके लिप्स पे किस करना शुरू करती है। उसकी आंखें बंद थी, उसके लबों पे वो किस कर रही थी। अक्ष के दोनों हाथ नैना की कमर पे थे। जैसे जैसे वो अगर टाइट प्रेस करती थी तो नैना उसके दिल पर रख के थोड़ा सा अपने हाथ से रब करती थी, और उसकी पकड़ ढीली हो जाती थी नैना की कमर पे। और नैना अब नीचे आती है अक्षय कॉलर बोन। अब अगर बंदा जिम कर रहा है तो लाजमी है कि दिखना। सो नैना आती है, उसे देखती है। अक्षय आंखें अभी भी बंद थी। नैना सिर्फ उसे किस करना चाहती थी, पर इतनी प्यारी नेक, समझ रहे, थोड़े थोड़े के चक्कर में उसने थोड़ा सा ज्यादा, कहते हैं, बाइट भी कर लिया था, सक भी कर लिया था। जो लव बाइट बना था, वो जो रेड निशान था ना, वो बहुत गहरा हो गया था। नैना की जो आईब्रोज हैं थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। फिर वो अक्ष का चेहरा देखती है, एंड वो लव बाइट देखती है, एंड उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इससे ना अक्ष और भी ज्यादा हैंडसम लग रही थी। एंड फर्स्ट टाइम नैना को ऐसा फील हुआ कि अब अक्ष पे पूरा हक उसका है। नैना चाहती तो नहीं थी ये सोचना, पर वो फीलिंग नैना के अंदर थी। उसका निशान जो अक्ष के शरीर पे है
वो उसे कह रहा था कि अब मैं तुम्हारी हूँ। नैना कंट्रोल करके अक्ष की गर्दन पे किस करते हैं, कॉलर बोन पे आते हैं। एंड नाउ अक्ष नैना को पलटती है। अब वो ऊपर आती है। टीचर मतलब अब नैना ने जो सिखाया था वो प्रैक्टिकल करके तो दिखाना पड़ेगा ना। सो अब अक्ष आती है एंड नैना अक्ष को देखती है, थोड़ी सी आंखें चौड़ी कर कर। अक्ष के चेहरे पर मुस्कान थी, अब वो अपना एक हाथ ले जाती है, नैना की आंखें बंद कर देती है। और जब नैना को फील होता है कि उसने क्या किया है अक्ष ने, मतलब वो उसे कॉपी कर रही है, एंड उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अक्ष कोई लव बाइट कुछ भी नहीं। इस वक्त अक्ष अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्लो थी। इतना वो सॉफ्टली नैना को प्यार कर रही थी, उसकी गर्दन पे, उसकी जॉ लाइन पे। उसने सिर्फ नैना का फेस इतनी बार किस किया था, इतनी बार चूमा था, और नैना भी फील भी कर रही थी। अक्ष उसे महसूस कर रही है बार 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 बार, ताकि वो कंफर्म हो कि नहीं, उसकी बीवी उसके करीब है, वो कहीं नहीं जाएगी उससे दूर। और जो पकड़ है नैना की अक्ष के कंधों पे, वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। वो भी उसे रब करती है, शांत करती है। और कह सकते हैं इस वक्त अक्ष ज्यादा शांत थी कंपेयर टू नैना। नैना की तो जो हालत खराब थी। नाउ अक्ष ने प्रॉपर नेक पे, ठीक है, ईयर्स पे, चिक्स पे, हर जगह किस किया था। अब नैना का टर्न था। नैना करती है अक्ष को, मतलब बगल में ले जाती है। अब वो फिर से अक्ष के करीब आती है और अक्ष की तरफ देखती है, और उसके जस्ट नेक के नीचे देखती है, और अक्ष की तरफ देखती है। और अक्ष कहती है, परमिशन चाहिए, मैं तो कब से तुम्हारी हूं ना। अब अक्ष अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसा नैना ने कहा था उसे उसे आंखें बंद रखनी है। इस मोमेंट पे अब नैना को भी शर्म आ रही थी। कितनी ही बेशर्म बन जाएगी, शर्म तो आनी लाजमी थी। जो लैंप जल रहा था, नैना उसे बंद करती है। जो बाहर से चांद की रोशनी आ रही थी बेड पे डायरेक्टली, वो थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, उसमें जो अक्ष खूबसूरत लग रही थी, भाई साहब। नैना ब्लैंकेट लेती है हम उन दोनों के ऊपर, और अक्ष को देखती है। कुछ लम्हे के लिए ना वो उसके चेहरे पे गुम हो गई थी। ये वो इंसान था जिसके हाथों से लोग मरे थे, जिसने कभी कुछ सोचा नहीं किसी को मारते हुए, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। बट जब बात नैना की आती थी, उसने हर वो चीज की, खुद को बदलने की, बहुत सी गलत चीजें भी की। बट अभी वो है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि नैना को चोट ना पहुंचे। कैसे ही तुम नहीं प्यार कर पाओगे। हम्म, नैना ने तो ट्राई किया था अक्ष का, मतलब ब्रा निकालने का। बट अक्ष अक्ष अपनी आंखें बंद रखती है और वो ब्रा निकाल देती है। अब जो प्रोसेस था, नैना करती है स्टार्ट, और मुझे आ रही है शर्म। और यहाँ नैना टम्मी पे भी जाती है, टम्मी को भी बहुत सॉफ्टली वो किस करती है, और अपना चेहरा एक पल के लिए वो अक्ष की टम्मी पे रखती है। गहरी सांस लेती है, क्योंकि वहीं उसको टाके लगे थे। वो जानती थी वो अक्ष के साथ पास नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। और नैना इसीलिए स्लो चाहती थी कि अक्ष के अभी भी टाके लगे हैं, भले वो निकल चुके हैं, बट अभी भी पेन तो होगा ना अक्ष को। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अब अक्ष को थोड़ा भी पेन हो, भले वो माइक्रो सेकंड के लिए क्यों ना हो। जब नैना रुक गई थी, अक्ष, उसने जितना कंट्रोल किया था, लिटरली जितना कंट्रोल किया था, वो अब नैना को पलटती है। उसकी आंखों में
कंसर्न लेने वाला कोई भाव नहीं था। वो जाती है, नैना को प्रॉपर, कहते हैं ना, फास्ट किस करना। वो फास्ट, वो बाइट नहीं करती, वो उसे चोट नहीं पहुंचाती, बट उसकी स्पीड, जो स्पीड थी, नैना जान चुकी थी उसने जो अभी तक अक्ष को इतना भड़काया है ना, इसकी वजह से अक्ष की हालत हो गई है खराब। उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, उसके हाथ अक्ष के बालों पे थे, वो नहीं रोकते। इस मोमेंट पे जो भी नैना की क्लॉथ थे बचे कुचे, वो निकल जाते हैं। अक्ष अच्छे से ऊपर प्रोसेस करती है, एक जगह हाथ, दूसरी जगह अपना माउथ, देन पोजीशन चेंज होता है। इन दैट मोमेंट जो नैना का, कहता है, अपर बॉडी, वो नैना ऊपर कर लेती है, बिकॉज सहना बहुत मुश्किल था। और ये तो फर्स्ट टाइम था, अगर ओवरऑल हम देखें तो नहीं सहा जा रहा था बंदी से। जो ब्लैंकेट पे उसकी पकड़ थी वो टाइट हो चुकी थी, उसकी आंखें बंद थी, ऑलमोस्ट उसने पीलो पे अपना चेहरा दबा सा लिया था। वो एक दो बार ट्राई करती है अक्ष को पीछे करने का, बट वो, होता है ना, इंसान के हाथ कांप जाते हैं उसको इतना करीब फील करने से। एक दो बार वो ट्राई करती है उसको पीछे करने का, फिर हाथ हट जाते हैं उसके, वो उसे प्रेस करने लगती है। फिर अक्ष बेली पे आती है, वहां पर प्रॉपर जो सीन था, एंड अक्ष जो अभी तक ब्लैंकेट के अंदर थे वो बाहर आते हैं नैना के चेहरे के सामने। वो अपना चेहरा ले जाती है नैना के गर्दन के पास, आंखें बंद। नैना भी जान चुकी थी अब होने वाला क्या है। सो जो प्रोसेस था नीचे का, अक्ष ने स्टार्ट कर दिया था। और नैना की पकड़ अक्ष के कंधों पे और ज्यादा टाइट हो गई थी, गले पे, बिकॉज उससे नहीं सहा जा रहा था और उसे दर्द बहुत ज्यादा फील हो रहा था। पर कुछ टाइम के लिए उसके बाद नॉर्मल हो गया था। सो अरे तुम सब कितना सुनोगे भाई, अरे रहने दे यार, चलो उनको भी सोने दो, मुझे कितनी हंसी आ रही है। ठीक है। तो सो अराउंड किया था अक्ष ने, प्रॉपर समय लेकर किया था, जब तक नैना थक के सो नहीं गई थी अक्ष ने तब तक किया था। इसके बाद वो भी सो जाती है। मॉर्निंग हो गई थी, नैना सो रही थी, अक्ष सो रही थी, यहाँ पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट टेबल पे थी। तभी शकुंतला जी कहती है मेड को, तुमने बुलाया नहीं उन लोग को, उन दोनों को, नाश्ता कर लें वो आकर, देखो लगभग 8 बज चुके हैं सुबह के। वो मेड कहती है, मैम मैंने नॉक किया था, बट आई थिंक सर, मैम आई थिंक अंदर सो रहे हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शकुंतला जी कहती है, ओके छोड़ो, सोने दो, बच्चे हैं, डिस्टर्ब मत करना कोई, वो खुद से उठ जाएंगे। यहाँ तन्वी और वेदिका दोनों मुस्कुरा रहे थे और अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कर रहे थे। नैना के सपने में उसे ऐसा फील हो रहा था कि अक्ष उसके करीब है और वो उसके साथ वो सब कर रही है, समझ रहे हो। एंड नैना की होता है ना थोड़ी सी आंखें खुल जाना कि अपने, मतलब सपने से हटी है, और मन में सोचती है क्या सोच रही हूँ मैं, इतनी ठरकी कब से हो गई हूँ मैं। नैना, तभी उसे फील होता है कि हाँ उसके ऊपर कुछ है, ठीक है। एंड आंखें बंद थी, वो सोच रही थी, उसे याद आ जाता है क्या है, बट उसे अपने लोअर बॉडी पार्ट में थोड़ा, मतलब गुदगुदी जैसा फील हो रहा था। एंड नाउ वो अक्ष को देखती है, अक्ष आंखें खुली थी, ब्लैंकेट के अंदर ये दोनों थे। इस वक्त नैना को एक पुश जैसा फील होता है, नैना की तुरंत आंखें खुल जाती है, वो अक्ष की तरफ देखती है,
वो कहती अक्ष आप ये क्या कर रहे हो? एंड अक्ष एक स्माइल देती है और कहती है दो चीजें हो गई हैं, लास्ट का बाकी था ना, तो वो भी पूरा कर देता हूँ। मेरी बीवी को सब चीजों का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। नैना खुद को देखती है, उसको देखती है, भाई साहब उसे जो शर्म आती है, बिकॉज अक्ष ने स्टार्ट किया था सीजर पोजीशन। खत्म। इनका वो भी होता है, ठीक है, तुम सबने जितना वेट किया था इनका हो जाता है, ठीक है। अक्ष जाती है उसे बाथरूम में लेकर, क्योंकि नैना की जो हालत खराब हुई थी कल से, इवन उसे अभी अपनी थाई और लेग्स फील ही नहीं हो रहे थे, एंड वो इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि बस वो अपना चेहरा है वो अक्ष के कंधों पे रखा था और प्रॉपर उसने हक करके रखा था, ठीक है। और यहाँ अक्ष उसे बैठाती है प्रॉपर, उसे ब्रश लेती है, नैना को ब्रश करवाती है, एंड यहाँ वही ब्रश वो अक्ष भी करने वाली थी, तभी नैना देखती है और कहती छी क्या कर रहे हो? अक्ष बोलती है ब्रश करना था ना। नैना कहती है अरे तो अपने ब्रश से करो ना, अभी सेम क्यों यूज करना है? नैना उसको ऊपर से नीचे देखती है, और नैना कुछ तो था नहीं अभी, तो नैना थोड़ा सा और हक कर लेती है अक्ष को और कहती बेशरम कहीं के, दूसरा दूसरा ब्रश यूज करो। अक्ष मुस्कुराती है एंड दूसरा ब्रश लेती है, वो ब्रश करती है और जैसे वो लेकर आई थी, ठीक है, कैरी करके नैना को, वैसे वो जाती है शावर के नीचे। नैना को खड़ा नहीं करती, उसने उसे अभी भी हक करके रखा था, गोद में लिया था, और यहाँ नैना उसके दोनों लेग्स, हाथ अक्ष की कमर पे गर्दन पे थे। जब थोड़ा सा उसे रिलैक्स फील होता है हॉट वाटर से, तब अक्ष उसे नीचे खड़ा करती है, अभी भी उसने संभाल के रखा था नैना के कमर से पकड़ कर, एंड अक्ष खुद नैना को शावर दिलाती है। और आज नैना नैना ने तो खुद को पूरा सौंप दिया था अक्ष के लिए। टॉवल से अक्ष उसे साफ करती है, बाथरोब पहनाती है और बाहर ले जाती है, कपड़े निकालती है, नैना की तरफ देखती है। नैना कुछ कह नहीं रही थी, बस अक्ष के ये सारे जेस्चर देख रही थी। अक्ष उसे कपड़े पहना रही थी। अक्ष नैना की तरफ देखती है, कहती है अभी नहीं बोलोगी? नैना हैरान होकर अक्ष की तरफ देखती है। अक्ष कहती है बीवी, तुम लिटिल किटन हो मेरी, तुम्हारे एक एक एक्सप्रेशन मैं रीड कर सकती हूँ। कल रात से जो तुम सोच रही हो, क्या अभी भी नहीं बताओगी? तुम्हें जो मांगना है मांग लो। नैना नजरें ऊपर करती है, अक्ष की आंखों में देखकर कहती है हमने कुछ सोचा है। अक्ष सिर्फ उसकी नजर को देख रही थी। नैना कहती है आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अक्ष उसकी तरफ देखती है एंड वो नाम में सर हिलाती है। नैना कहती है साक्षी, अक्ष, साक्षी, उनकी इन सब में तो कोई गलती नहीं है ना? उन्होंने आपकी भी मदद की है, मेरी भी मदद की है, क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? अक्ष ने जब ये बात सुनी तो उसके एक आईब्रो उठ चुके थे, रेज हो चुके थे। नैना कहती है हमें पता है आप शायद उन्हें अपनी जिंदगी में जगह ना दें, पर अक्ष वो हम चाहते थे कि आप। अक्ष कहती है, उसके गालों को पकड़ती है, उठाती है और कहती है
तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। इस दुनिया में ऐसी कुछ चीज नहीं है जो मैं तुम्हें ना दिला दूँ। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो करना है, सिर्फ तुम मुझे कहो। मैं, अक्ष अग्रवाल, अभी के अभी पूरा करूंगी, ये वादा है मेरा। नैना हक करती है अक्ष को, उसके सीने के पास अपना सर रखती है और कहती है, अक्ष, आप सिर्फ अब हमारे हैं, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते आपको। ये सुनते अक्ष के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। नैना कहती है, पर अक्ष, साक्षी, आप जानते हैं ना, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। हम उन्हें जीने की वजह देना चाहते हैं। नैना भट्टी अक्ष की तरफ देखती है। अक्ष की आंखों में सवाल था कि क्या। नैना कहती है, अक्ष, हम चाहते हैं नैना के पास आपका अंश हो। व्हाट? अक्ष की आंखें थोड़ा सा चेंज होती है। जो फेस हमेशा एक्सप्रेशन लेस होता था, उसमें कुछ भाव दिखे थे। नैना कहती है, आपको पता है, वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके ना रहने पे भी वो अपनी सारी जिंदगी काट लेंगे। पर जिंदगी ऐसे नहीं चलती ना अक्ष। कोई कोई एक रास्ता हो जिसपे वो खुशी से चले, और जब आपको याद करें तो भी उनके चेहरे पे खुशी हो। उनके पापा परेशान होते हैं, और अक्ष, आपका अंश आपका अंश ही शायद अब उनके जीने की वजह बन सकता है। अक्ष उसकी तरफ देखते हैं। हम, अक्ष, हम चाहते हैं कि साक्षी को एक बेबी बेबी मिल सके। उसमें आपका एक अंश होना चाहिए। आईवीएफ, हम चाहते हैं कि आप। अक्ष उसका चेहरा पकड़ती है और ऊपर कहती है, बोलते, कहो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। तो तुम्हें सोचने की और हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। नैना कहती है, साक्षी को अगर बेबी चाहिए होता अक्ष, तो वो पहले ही कर लेती, क्योंकि आपको और मुझे पता है कि वो अब कभी शादी नहीं करेंगी या कोई पार्टनर नहीं रखेंगी। एक जरिया, एक अंश होना चाहिए जो उनके पास हो, जिसके लिए वो जिए और खुशी से जिए। इसलिए मैं चाहती हूँ जो अंश है उसका अंदर का एक हिस्सा आपसे हो अक्ष। अक्ष कहती, मेरा एग, और साक्षी प्रेगनेंसी कैरी करेगी, राइट? है ना? चेहरे यस में हिलाती, हाँ, वो यही चाहती थी कि ताकि जो साक्षी का बच्चा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल साक्षी प्रेगनेंसी कैरी करती, वो माँ बनती, पर उस बच्चे के अंदर अक्ष का एक हिस्सा होता। अक्ष उसके पास नहीं होती, पर उसका एक हिस्सा साक्षी के पास होता। मतलब वो बच्चा अक्ष और साक्षी का होता, और साक्षी के लिए ये बहुत था, बहुत ज्यादा। नैना को लगता है कि अक्ष कोई बहाने मारेगी या कुछ भी करेगी, बट जो वो सुनती है वो अपने कान पे भरोसा नहीं कर पाती। अक्ष कहती है, ठीक है, मेरी बीवी जो चाहेगी वही होगा। पर नैना हर
चीज का एक कीमत होता है। याद रखना, अगर नैना का अगर साक्षी का बच्चा हुआ तो हमारे बीच कभी कोई बच्चा नहीं होगा। नैना बहुत हैरान हो जाती है, उसकी जो पकड़ थी वो अक्ष से हट जाती है। नैना थोड़ा सा दूर हटती है और अक्ष उसकी तरफ एक्सप्रेशन लेस फेस से देखती है, जैसे वो उसका वही रूप वापिस आ गया हो। नैना कहती है, आप क्या क्या कह रहे हैं? अक्ष अक्ष कहते हैं, देखो, तुमसे झूठ बोलना जो अब मैं नहीं करूंगी, तो सुनो। नैना अक्ष अग्रवाल, सुनो। आई नो तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है। अगर अगर हमारे बीच वो बेबी हुआ तो हम अच्छा, तुम्हारा प्यार बट जाएगा उस बेबी के लिए और मेरे बीच। और नैना, मैं जो इंसान एक लिप बाम को हमारे बीच नहीं आने दे सकता, एक पूरा बच्चा कभी नहीं। नैना बस स्तब्ध खड़ी थी। वो अक्ष को देख रही थी। वो जानती थी कि साइकोपैथ पॉसेसिव होते हैं, बट इतना। साक्षी, सॉरी, नैना देख रही थी। अक्ष कहती है, सोच लो नैना, डिसीजन तुम्हारा होगा। अगर साक्षी की खुशी है देखनी है तो तुम्हें लाइफ में बच्चा भूल जाना। एंड ये कह के अक्ष वहां से निकल जाती है। नैना जम चुकी थी। वहीं वो एक चेयर थी, उस पर बैठ जाती है। आंखें नम तो हो गई थी पर वो सोच रही थी। तभी साक्षी के पापा का कॉल आता है नैना के फोन में। नैना जो आंखें लाल हो गई थी वो फोन उठाती है और कहती, हाँ हाँ अंकल, कैसे हैं आप? साक्षी के पापा कहते हैं, ठीक हो बेटा। वैसे आपको पता है साक्षी की हेल्थ ठीक है। उसने कल खाना खाया था और आज सुबह भी उसने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया है। शायद कल अक्ष की वजह से उसने ऐसा किया, पर मैं खुश हूँ। चलो, साक्षी थोड़ा तो ध्यान दे रही है खुद पे। यहाँ अंकल बोल रहे थे, वहां नैना जिसके आंसू झरझर करके बह रहे थे, वो कहती, अंकल, मैं आपसे थोड़ी देर बात करूं, बात करूं? अंकल बोलते, हाँ बेटा कुछ हुआ है? नैना कहती, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। और अंकल बोलते, ठीक ठीक है, मैं तुमसे बात करता हूँ। और साक्षी के पापा पूछते हैं, बेटा सब ठीक है ना? ना, नैना कहती है, अंकल, साक्षी हमेशा आप खुश रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और होता है फोन कट। साक्षी के पापा के चेहरे पे थोड़े तो हैरानी थी। उन्हें फील हो रहा था कि नैना रो रही है, नैना परेशान है, बट शायद वो पूछ नहीं पाते। और यहाँ नैना ने अपनी आंखें, वो चेयर है ना, रॉकिंग चेयर थी, उस पे अपना सर पीछे कर लिया था, उसकी आंखें सीलिंग पे थी। वो कहती है, "हम्म, इतने लोगों की दुख की वजह, अक्ष, ठीक है, ठीक है अक्ष, किसी एक इंसान की खुशी की वजह तो मैं आपको बना के रहूंगी, भले वो साक्षी क्यों ना हो। क्या फर्क पड़ता है अगर वो अंश आपके शरीर से हो और साक्षी उसकी माँ हो? वो बच्चा तो शायद हमारे तीनों का होगा ना, साक्षी का, आपका और मेरा। मेरा ये फैसला उसे जन्म देगा और आप दोनों के। ठीक, ठीक है, मैंने फैसला ले लिया है। अक्ष, अगर आप जीतते हैं
तो आपकी वाइफ भी कम जीती नहीं है। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय राम सिया राम।